goods and services tax. Today we will discuss exemptions from GST. कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जाम्पशन। देखिए जो सेक्शन 9 है, सेक्शन 9 चार्जिंग सेक्शन है, जो ये बताता है कि कौन कौन से गुड्स टैक्सेबल हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि ऑल दी गुड्स एंड सर्विसेज आर टैक्सेबल, मतलब जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो सारे के सारे टैक्सेबल हैं। लेकिन फिर भी अगर कुछ गुड्स को एग्जैम्प्ट करना है तो गवर्नमेंट को क्या होता है, इसको अलग से सेक्शन 11 है इसका एग्जाम्पशन का। गवर्नमेंट सेक्शन 11 के अंडर किसी भी गुड्स या सर्विसेज को एग्जैम्प्ट कर सकती है। लेकिन किया गया पहले सारे गुड्स एंड सर्विसेज पे चार्जिंग सेक्शन 9 अप्लाई किया, मतलब सारे टैक्सेबल है। उसके बाद अलग से सेक्शन 11 इंसर्ट किया जिसमें लिस्ट बनाई कि ये गुड्स एग्जैम्प्ट रहेंगे। होता क्या है कि सारे रीजियंस, कंट्री, प्लेसेस, थिंग्स, मतलब जो भी चीज़ें ये सब इक्वल नहीं है, कहीं पे कुछ तो कहीं पे कुछ तो कहीं पे कुछ। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे गुड्स सारी जगह एग्जैम्प्ट हों। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो प्लेसेस की वजह से, कुछ ऐसे होते हैं जो रीजियन की वजह से, अलग अलग कुछ रिलीजियस की वजह से। तो ये रिलीजियस, रीजियन, जगह, ये सब इन चीज़ों की वजह से कुछ गुड्स को कहीं कहीं टैक्सेबल किया जाता है, कुछ गुड्स को होली एग्जैम्प्ट, मतलब बिल्कुल एग्जैम्प्ट कर दिया जाता है, कुछ को पार्शियल एग्जैम्प्ट किया जाता है। तो होता क्या है, जब गवर्नमेंट जीएसटी के चार्जिंग सेक्शन से रिलैक्सेशन दे देती है किसी गुड्स को, इट्स मीन्स कि अब वो गुड्स क्या हुआ, एग्जैम्प्ट हो गया है किससे, जीएसटी से। इट्स मीन्स कि अब उस पर टैक्स नहीं लगेगा। नेसेसिटी ऑफ एग्जम्पशन, मतलब एग्जम्पशन की ज़रूरत क्यों है। 4 रीज़न है: सोशल डिफरेंसेस, जियोग्राफिकल डिफरेंसेस, नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड पेइंग कैपेसिटी। ये 4 एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सोशल डिफरेंसेस। द इंटायर सोसाइटी ऑफ द कंट्री इज़ नॉट इक्वल, मतलब जो सोसाइटी है हमारी, मतलब कंट्री की जो सोसाइटी है वो सेम नहीं है। कुछ लोग बैकवर्ड हैं, कुछ लोग थोड़े निम्न तबके के हैं, कुछ लोग ज़्यादा ऊंचे हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट को एग्जम्पशन देनी पड़ी। जैसे जो लोग दूध की सेल करते हैं, लूज मिल्क सेल करते हैं, दूध बेचते हैं, दूधिया जिसे हम कहते हैं, मिल्कमैन, तो वो लोग क्या है, थोड़े से निम्न तबके के लोग हैं। अगर उन पे भी जीएसटी अप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा भाई, वो कम पढ़े लिखे हैं, उन पे एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा, तो वो कहीं ना कहीं अपने काम से पीछे हटेंगे। इस वजह से गवर्नमेंट ने जो लूज मिल्क है उसको एग्जैम्प्ट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि जो उसके सेलर्स हैं, जो डेयरी चला रहे हैं, वो इतने ज़्यादा एडवांस नहीं है। दिस इज़ द रीज़न। सोशल डिफरेंसेस की वजह से भी जीएसटी से कुछ गुड्स को एग्जैम्प्ट किया गया है। जियोग्राफिकल डिफरेंसेस, जियोग्राफिकल डिफरेंसेस का मतलब होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। आपको पता है कंट्री की कुछ एरियाज ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलप हैं एंड कुछ एरियाज ऐसे हैं जो बैकवर्ड हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो बैकवर्ड एरियाज हैं उनके बेसिस पे भी जीएसटी से एग्जम्पशंस दी हुई हैं। जब कंट्री के एक पार्ट के लिए एग्जम्पशन दी जाती है तो वो जियोग्राफिकल एग्जम्पशन कहलाती हैं। जैसे जो थ्रेशहोल्ड लिमिट है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए कुछ अलग है एंड अदर स्टेट्स के लिए कुछ अलग है। ये किस वजह से रखी गई है, जियोग्राफिकल डिफरेंसेस की वजह से रखी गई है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कुछ गुड्स एंड सर्विसेज भी ऐसे हैं जिनकी वजह से एग्जम्पशंस दी गई हैं। जैसे जो बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें हैं, फ्लोर है, आटा है, दूध है, नमक है, इन सबको क्या किया गया है, जीएसटी से एग्जैम्प्ट किया गया। ये जो लूज आटा बिकेगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और भी जो सब्जियां हैं, उन सबको क्या किया गया है, जीएसटी से एग्जैम्प्ट। और जबकि जो लग्जरी गुड्स हैं उनको टैक्सेबल रखा गया है। नेक्स्ट है पेइंग कैपेसिटी। देखिए पेइंग कैपेसिटी के बेसिस पे भी जीएसटी से एग्जम्पशन दी गई हैं। जैसे जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन होना होता है वो क्या है, जिसकी टर्नओवर 40 लाख 40 लाख से ज़्यादा है अदर देन स्पेशल स्टेट्स, तो उनको क्या करना होगा, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना होता है। एंड अब जब वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेंगे तो उनको टैक्स का पेमेंट भी करना होगा। इट्स मीन्स पेइंग कैपेसिटी उनकी कम है। क्यों? क्योंकि उनकी टर्नओवर कम है, तो इसलिए उनको एग्जाम्प्ट रखा गया है रजिस्ट्रेशन लेने से। ऐसे ही
कंपोजिशन स्कीम है। कंपोजिशन स्कीम क्या होती है हम आगे पढ़ेंगे। कंपोजिशन स्कीम में फिक्स टैक्स देना होता है 1% एंड 5%। 5% रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए एंड 1% अदर के लिए। मैन्युफैक्चरिंग या रिटेलिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, आपको 1% टैक्स देना होता है। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, जिसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है वो कंपोजिशन में रजिस्ट्रेशन ले सकता है, मतलब उसको कम टैक्स देना होता है। तो इसमें भी क्या किया गया है, इनको कहीं ना कहीं एग्जम्पशन दी गई है। क्यों? क्योंकि इनकी पेइंग कैपेसिटी कम है, तो पेइंग कैपेसिटी की बेसिस पे भी एग्जम्पशन दी गई है। राइट टू प्रोवाइड एग्जम्पशन, किसको राइट है एग्जम्पशन देने का? देखिए सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को राइट है जीएसटी से एग्जैम्प्ट करने का। गवर्नमेंट मींस सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, मतलब दोनों ही गवर्नमेंट को कवर किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है, एग्जम्पशन दे सकती है एंड स्टेट गवर्नमेंट भी एग्जम्पशन दे सकती है। सेक्शन 11 है ऑफ सीजीएसटी एक्ट का, लेकिन रिकमेंडेशन किसकी होंगी? रिकमेंडेशन होंगी जीएसटी काउंसिल की। देखिए 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन 11 सबसेक्शन 1, सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 एंड सेक्शन 11 सबसेक्शन 3। अब हम इन तीनों सेक्शन को समझेंगे कि ये सेक्शन क्या कहते हैं एग्जम्पशंस के बारे में। लेकिन राइट जो है वो किसके पास है? सिर्फ गवर्नमेंट के पास। देखिए सेक्शन 11(1) एंड 11(2) में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है, सेक्शन 11(1) जनरल एग्जम्पशन की बात करता है एंड सेक्शन 11(2) स्पेशल एग्जम्पशन की बात करता है। तो 11(1) मीन्स जनरल एग्जम्पशन का मीन्स होता है ऐसी एग्जम्पशन जो सबको मिलेगी। मतलब इम्पॉर्टेंट वर्ड इसमें क्या है, ये स्पेशल, ये क्या होती है, स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज के लिए होती है। सेक्शन 11(1) की जो एग्जम्पशन है वो स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज के लिए होती है। मतलब इसमें लिख दिया जाता है कि ये गुड्स एग्जैम्प्ट है। अगर ये वर्ड लिख दिया गया कि ये गुड्स एग्जैम्प्ट है, इट्स मीन्स ये गुड्स अब सभी के लिए एग्जैम्प्ट है। कोई उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेगा, कोई इसको होलसेल करेगा, कोई रिटेल करेगा, तो ये जितने भी लोग होंगे ये सब के सब उस प्रोडक्ट से एग्जैम्प्ट होंगे। इनको जीएसटी इस पे नहीं करना पड़ेगा। जनरली इसमें बेसिक नेसेसिटी के गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं। प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेस होती है गवर्नमेंट एग्जम्पशन देती है बाय इशूइंग अ नोटिफिकेशन। मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी, इसमें नोटिफिकेशन इशू करेगी। नोटिफिकेशन क्या होता है? नोटिफिकेशन का मतलब होता है कोई भी न्यूज़, कोई भी सूचना जब जनरल पब्लिक मतलब सारी पब्लिक तक पहुंचानी होती है, तो जो जिस प्रोसेस से जिसके थ्रू ये पहुंचाई जाती है उसे नोटिफिकेशन कहते हैं। जैसा कि आपको पता है, अभी मैंने बताया, सेक्शन 11(1) में जो एग्जम्पशन है वो सभी के लिए है, बस गुड्स एंड सर्विसेज स्पेसिफिक है। गुड्स और सर्विस एकदम स्पेसिफिक है कि जैसे आपने सुना होगा जो लूज फ्लोर है, जो खुला आटा अनब्रांडेड आटा है, वो क्या है? एग्जैम्प्ट। तो अब अगर अनब्रांडेड आटा एग्जैम्प्ट है तो मीन्स सभी के लिए है, ऐसा नहीं कि यूपी में है राजस्थान में नहीं है। तो ये कैसी है? 11(1) में होगी, जनरल है, ये हर जगह एग्जैम्प्ट है। तो इसे कहते हैं हम जनरल एग्जाम्पशन, जो हम सेक्शन 11(1) में पढ़ी। अब सेक्शन 11(2) को समझेंगे कि सेक्शन 11(2) क्या है। सेक्शन 11(2) जो है वो जनरल एग्जाम्पशन का नहीं है, ये है स्पेशल एग्जाम्पशन का। स्पेशल एग्जाम्पशन का मतलब इसे हम स्पेशल एग्जाम्पशन भी कहते हैं एंड एडहॉक एग्जाम्पशन भी कहते हैं। यहाँ पे जो मेन है, जो एग्जाम्पशन है वो पर्सन और पर्पस स्पेसिफिक है। मतलब ये जो एग्जाम्पशन होगी सेक्शन 11(2) की, ये सभी को नहीं मिलेगी। ये पर्सन और पर्पस स्पेसिफिक है। फॉर एग्जाम्पल जो मिल्क पाउडर होता है वो जब मैन्युफैक्चरिंग होता है एंड सेल होता है तो वो टैक्सेबल है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस मिल्क पाउडर को बना रहा है एंड उसका पर्पस ये है कि हम ऐसे एरियाज में इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जहाँ पे बच्चे बीमार हैं, मतलब जिनको हेल्दी फूड नहीं मिल रहा है। कोई ऐसी सिचुएशन आ गई एक पर्टिकुलर एरिया में कि जहाँ पे निम्न तबके मतलब गरीब लोग रहते हैं एंड उनके बच्चों को कोई ऐसी बीमारी हो गई है कि उनको हेल्दी फूड की ज़रूरत है।
एंड एक बंदा तैयार हुआ है जो मिल्क पाउडर मैन्युफैक्चर करेगा एंड उसको फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो अब ये बंदा क्या करेगा, गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन लगाएगा, मतलब अपनी दरखास्त को गवर्नमेंट तक पहुंचाएगा और कहेगा कि हम इस पर्पज से मिल्क पाउडर बना रहे हैं एंड हमारा ये पाउडर एग्जेम्प्ट कर दीजिए। तो अब गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, अगर सोच के देखिए कि अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट बांट रहा है, वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, उनके बच्चों को हेल्दी फूड की ज़रूरत है, तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, एग्जेम्प्ट करेगी। देखिए जो पर्पस है वहाँ पे वो क्या है, स्पेसिफिक है, फ्री ऑफ कॉस्ट बांटना ड्यू टू इलनेस। तो यहाँ पे गवर्नमेंट इसको एग्जेम्प्ट कर देगी। एग्जेम्प्ट करने का प्रोसेस क्या होता है, ग्रांटेड बाय स्पेशल ऑर्डर। एक स्पेशल ऑर्डर गवर्नमेंट पास करेगी, यहाँ पे नोटिफिकेशन पास नहीं करेगी, यहाँ पे क्या करेगी, स्पेशल ऑर्डर। लेकिन पहले जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन होगी इस पे, तब एग्जाम्पशन ये ग्रांट होगी। कैसे, बाय स्पेशल ऑर्डर। नोटिफिकेशन क्योंकि जनरल पब्लिक सभी के लिए होता है, जबकि स्पेशल ऑर्डर स्पेसिफिक लोगों के लिए होता है जो उस कंडीशन को फुलफिल करते हैं। तो 11(2) में इस पर्सन और पर्पस स्पेसिफिक गुड्स को एग्जाम्प्ट किया जाता है एंड स्पेशल ऑर्डर के थ्रू एग्जाम्प्ट किया जाता है। ये एग्जाम्पशन सभी को नहीं मिलती है। सेक्शन 11 सबसेक्शन 3। सेक्शन 11 सबसेक्शन 3 कहता है जब गवर्नमेंट किसी गुड्स या सर्विसेज के लिए कोई एग्जाम्पशन देती है एंड अब उस एग्जाम्पशन में कोई क्लैरिफिकेशन या इंफॉर्मेशन देना चाहती है, मीन्स क्या देना चाहती है, क्लैरिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन, तो गवर्नमेंट के पास 1 साल का टाइम है फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल नोटिफिकेशन ऑफ एग्जाम्पशन कि वो अपनी एक्सप्लेनेशन या क्लैरिफिकेशन को दे सकती है। और ये जो एक्सप्लेनेशन या क्लैरिफिकेशन होगा ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से एप्लीकेबल होगा। कब से, मतलब जब से एग्जाम्पशन का ओरिजिनल नोटिफिकेशन इशू या ओरिजिनल ऑर्डर इशू हुआ होगा। मींस सेक्शन 11 सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर कोई एक्सप्लेनेशन या क्लैरिफिकेशन देना है तो सेक्शन 11 सबसेक्शन 3 में दे सकती है गवर्नमेंट। एंड ये जो क्लैरिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन होंगे ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से एप्लीकेबल होंगे। कब से, ओरिजिनल डेट ऑफ ओरिजिनल नोटिफिकेशन और डेट ऑफ ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर। एंड 1 साल के अंदर ये इशू करना है। अगर 1 साल का टाइम लैप्स हो चुका है तो क्लैरिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन गवर्नमेंट इशू नहीं कर सकती है। तो हमने ये तीनों सेक्शन पढ़ लिए, सेक्शन 11(1), 11(2) एंड 11(3). टाइप्स ऑफ एग्जाम्पशन, एग्जाम्पशन के टाइप्स। 7 टाइप्स की एग्जाम्पशन होती हैं। नंबर 1 एब्सोल्यूट एग्जाम्पशन। एब्सोल्यूट एग्जाम्पशन का मतलब होता है पूरी तरीके से एग्जाम्प्ट, मतलब कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विस जो सभी के लिए पूरी तरीके से एग्जाम्प्ट है, कोई कंडीशन नहीं लगी है, वो कहलाती है एब्सोल्यूट एग्जाम्पशन। फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ अनब्रांडेड फ्लोर, मतलब अनब्रांडेड आटा अगर आप सेल कर रहे हैं तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं है, वो फुल्ली एग्जाम्प्ट है। नेक्स्ट है कंडीशनल एग्जाम्पशन। कंडीशनल एग्जाम्पशन का मीन्स है कि जिसमें कोई कंडीशन लगा रखी है, अगर आप उस कंडीशन को फुलफिल करेंगे तो आपको एग्जाम्पशन मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल जो होटल का रूम रेंट होता है वो अगर 1000 रुपये पर डे है तब तो एग्जाम्प्ट है, एंड अगर 1000 रुपये पर डे से एक्सीड कर रहा है तो क्या होगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा, वहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। एक कंडीशन है कि रूम का रेंट जो होना चाहिए वो 1000 पर डे पर रूम होगा तो एग्जाम्प्ट रहेगा। नेक्स्ट है कंडीशनल एंड पार्शली एग्जाम्पशन, मतलब यहाँ पे कोई कंडीशन भी लगी होती है एंड पार्शली अमाउंट एग्जाम्प्ट की बात की है। इसका एग्जाम्पल है अगर कोई रजिस्टर्ड डीलर अनरजिस्टर्ड डीलर से गुड्स परचेज करता है तो इस केस में जो रजिस्टर्ड डीलर है उसको टैक्स पे करना होता है। क्यों, जो सेलर है वो तो अनरजिस्टर्ड है तो वो तो टैक्स ना चार्ज कर सकता ना पे कर सकता। इस केस में जो वायर है वो रजिस्टर्ड है तो उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी का पेमेंट करना होगा। लेकिन अगर ये रजिस्टर्ड डीलर 5000 रुपये पर डे से कम अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज कर रहा है तो इसको जीएसटी का पेमेंट नहीं करना होगा। कंडीशन भी लग गई और अमाउंट भी 5000 कर दिया गया। तो ऐसी एग्जाम्पशन को कहते हैं कंडीशनल एंड पार्शियली एग्जाम्पशन। नेक्स्ट है थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब होता है सीमित सीमा। एक टर्नओवर पे लिमिट लगी हुई है,
सेल मतलब अमाउंट की, कि अगर इस अमाउंट पे रहोगे या इस अमाउंट से एक्सीड करोगे या नीचे रहोगे तब आप इसको रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। जैसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश में तब लेना जरूरी है जब आपकी टर्नओवर 40 लाख से एक्सीड करेगी। अगर हम नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें, स्पेशल स्टेट्स इंडिया में, तो वहाँ पे ये 20 लाख है, अदर स्टेट्स के लिए कितनी है 40 लाख। अगर आपकी टर्नओवर 40 लाख पर एनम से एक्सीड करेगी तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। ऐसे ही कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन कब मिलेगा, जब आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है। अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तभी आप क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, किसमें, कंपोजिशन स्कीम में। एंड अगर 1.5 करोड़ से एक्सीड कर गया तो आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, किसमें, कंपोजिशन में, तब आपको जनरल स्कीम में ही मिलेगी। तो यहाँ पे इसे कहते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट। नेक्स्ट है जियोग्राफिकल एग्जम्पशन। जियोग्राफिकल एग्जम्पशन का मतलब होता है कि प्लेस के बेसिस पे, मतलब पार्ट ऑफ द इंडिया या पार्ट ऑफ द कंट्री के बेसिस पे जो मिलती है उसे हम कहते हैं जियोग्राफिकल एग्जम्पशन। जैसे हमें, अगर हम नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें जैसे अरुणाचल प्रदेश, तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपको, अगर आपकी टर्नओवर 20 लाख से एक्सीड की तो आपको लेना पड़ जाएगा। जबकि अगर हम यूपी की बात करें तो आपको रजिस्ट्रेशन तब लेना होगा जब आपकी टर्नओवर 40 लाख से एक्सीड करेगी। तो क्या है, यूपी में 40 लाख तक एग्जाम्प्ट है एंड नॉर्थन ईस्टर्न में 20 लाख तक। तो जियोग्राफिकल चेंजेस की वजह से ये डिफरेंस है, तो इसे कहते हैं जियोग्राफिकल एग्जम्पशन। नेक्स्ट है हमारी एग्जम्पशन फॉर स्पेसिफिक गुड्स और सर्विस। कुछ स्पेसिफिक गुड्स होते हैं वो एग्जाम्प्ट किए गए हैं। वो गुड्स नॉर्मली होते हैं बेसिक नेसेसिटी, कॉमन यूज़ के गुड्स, जैसे फ्लोर है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, क्योंकि ये सबको यूज़ करना है तो इनको क्या किया गया है, एग्जाम्प्ट किया गया है। डॉक्टर्स की सर्विसेज हैं, इनको क्या किया गया है, एग्जाम्प्ट किया गया, क्योंकि ये बेसिक नेसेसिटी है। तो ये इस टाइप की एग्जाम्पशंस कहलाती हैं, एग्जाम्पशंस फॉर नॉन स्पेसिफिक गुड्स और एग्जाम्पशंस फॉर स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज, मतलब स्पेसिफिक गुड्स के लिए है, इसको हम स्पेसिफिक गुड्स पे ही अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पशंस फॉर नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। नॉन टैक्सेबल सप्लाईज ऐसी सप्लाई जो जिस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, मतलब कुछ ऐसी सप्लाईज अब भी हैं जिन पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, जैसे एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए लिकर या एल्कोहल है वो क्या किया गया है, जीएसटी से एक्सक्लूड है, मीन्स जीएसटी से एग्जाम्प्ट है। पेट्रोल है, जीएसटी से एक्सक्लूड है। तो ऐसी एग्जाम्पशन को कहते हैं एग्जाम्पशंस फॉर नॉन टैक्सेबल सप्लाई, मीन्स जिस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, जिसको जीएसटी से एक्सक्लूड किया गया है। अब हम कुछ एग्जेम्प्टेड सर्विसेज की बात करेंगे। लिस्ट है तो बहुत बड़ी, मतलब बहुत लंबी लिस्ट है जिसको हम डिस्कस नहीं कर सकते। कुछ हम बेसिक डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया मिल जाए। जैसे एग्रीकल्चर की सर्विसेज हैं, फुल्ली एग्जाम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं देना है। एजुकेशनल सर्विसेज हैं, स्कूल्स हैं, फुल्ली एग्जाम्प्ट है जीएसटी से, कोई भी टैक्स नहीं दे रहा है। मेडिकल की सर्विसेज हैं, डॉक्टर्स की सर्विसेज, फुल्ली एग्जाम्प्ट, कोई टैक्स नहीं देना है। लाइब्रेरी की सर्विसेज हैं, कोई टैक्स नहीं देना है। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस की सर्विसेज हैं, कोई टैक्स नहीं देना है। इन सबको टैक्स से मुक्त रखा है, इस पे जीएसटी एग्जाम्प्ट है। हम कुछ एग्जाम्प्टेड गुड्स के बारे में अब डिस्कस करेंगे। मतलब कुछ गुड्स हैं, मतलब हैं तो बहुत सारे, लेकिन उसमें से हम कुछ गुड्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे जिस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं। जैसे फूड है, एडिबल फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इन सबको क्या रखा गया है, जीएसटी से मुक्त रखा गया है, इस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। ये फुल्ली एग्जाम्प्ट हैं क्योंकि बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें हैं, सब्जियां एंड फल। नेक्स्ट है रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, जैसे सिल्क है, सिल्क वेस्ट है, वूलन है, खादी है, फैब्रिक है, तो इन सबको भी क्या किया गया है, जीएसटी से मुक्त। लेकिन यूज्ड फॉर खादी यार्न, मतलब खादी यार्न के लिए यूज़ हो रहे हैं, जूट फाइबर के लिए हो रहे हैं, फायरवुड के लिए हो रहे हैं, इन सबको क्या किया गया है, जीएसटी से मुक्त किया गया है। इस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, ये एग्जाम्प्ट है। नेक्स्ट है टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। कुछ टूल्स हैं जिनको एग्जाम्प्ट किया गया है, जैसे एग्रीकल्चर पर्पस के लिए अगर कोई टूल यूज़ हो रहा है, जैसे फावड़ा है, दराती है, इन सबको क्या रखा गया है, जीएसटी से एग्जाम्प्ट रखा गया है। या हम किसी फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिजिकली चैलेंज्ड पीपल के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं तो उसको भी क्या किया गया है, जीएसटी फ्री किया गया, उस पर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है।
उसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे बुक्स हैं जीएसटी फ्री, मैप्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, नॉन जुडिशियल स्टैम्प है, पोस्टल आइटम है एंड ह्यूमन ब्लड है। इन सभी को जीएसटी से फ्री रखा गया है, इन पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। गुड्स की लिस्ट बहुत लंबी है, आप चाहें तो नेट से डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं एंड टाइम टू टाइम ये चेंज होती रहती है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल के लिए, एक समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल दिए हैं ताकि आप समझ पाएँ।